आयो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके आए बात करेंगे 15 साल की लड़की के बारे में जिसने अपने घर के बाथरूम में एक बच्चे को जन्म दे दिया। और उस लड़की को जिसने प्रेग्नेंट किया था वो उसका भाई था। ये बात है भाई 2019 फरवरी की, जब एक लड़की ने अपने स्कूल में काउंसलर को जाके बताया कि मेरे घर वाले मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे बहुत डांटते हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। और उस स्कूल के काउंसलर ने पुलिस स्टेशन को फ़ोन कर दिया और पुलिस वहाँ पे आ गई। उन्होंने लड़की को पूछा कि क्या बात है। लड़की ने उसको भी सेम बताया कि मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती और मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझे बहुत डांटते हैं। लेकिन पुलिस वाले ने कहा ठीक है, हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, आप घर वापस जाओ। और ये सुनते सारी लड़की बहुत डर गई, क्योंकि लड़की को लग रहा था कि ये मुझे केयर सेंटर में भेज देंगे और मुझे घर वापस नहीं जाना पड़ेगा। और जब पुलिस वालों ने बोला कि घर वापस जाओ, और लड़की बहुत डर गई, उसने सच सच बता दिया कि लास्ट ईयर 2018 12 नवंबर को मैंने एक बच्चे को घर में जन्म दिया था और मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने उस को मारकर हमारे घर के बैकयार्ड में दफन कर दिया है। लड़की ने बताया कि नवंबर में मेरे घर वालों ने मुझे ये बोला कि हमने बच्चे को डोनेट कर दिया है, लेकिन मुझे आज ये पता चला कि उन्होंने बच्चे को डोनेट नहीं, कत्ल किया है और बैकयार्ड में दफन कर दिया है। और घर वाले अब मुझे भी यही धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारा भी वही हशर करेंगे जो तुम्हारे बच्चे का किया था, हम तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। पुलिस वाले उस लड़की को पुलिस स्टेशन ले गए और साथ में उसके घर वालों को भी घर से उठा लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और पुलिस वालों ने सबसे पहले बैकयार्ड में जाकर उस बच्चे की बॉडी को रिकवर किया। पुलिस स्टेशन जाने के बाद लड़की से सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया कि उस बच्चे का बाप कौन था। लड़की ने झूठ बोलते हुए ऐसा बता दिया कि मेरे स्कूल में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड था और वही उस बच्चे का बाप था। यही क्वेश्चन जब लड़की की माँ को पूछा गया और लड़की की माँ ने बताया कि जब मैं बाथरूम में गई, ये लड़की बेहोश हो रखी थी और बेबी सिंक के नीचे पड़ा हुआ मिला, जिसकी बॉडी की कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी और वो मर चुका था। लड़की की माँ बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रही थी और थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बार और स्टेटमेंट चेंज करते हुए बताया कि जब मैं नीचे थी तब मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन जब मैं ऊपर गई, मैंने बाथरूम में देखा, तब तक बच्चे की डेथ हो चुकी थी, उसकी बॉडी कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। पुलिस वालों को ये अच्छी तरह से पता था कि ये काम लड़की की मम्मी ने ही किया हो सकता है, इसलिए वो बार बार क्वेश्चन पूछते रहे और उसकी मम्मी बार बार स्टेटमेंट चेंज करती रही। और पुलिस वालों ने उसको बताया कि हमने बहुत केमिकल टेस्ट किए हुए हैं बाथरूम में और बच्चे की जो डेड बॉडी है हमने वो भी रिकवर कर ली है, उसकी भी रिपोर्ट आएगी और हमें पता चल जाएगा कि उसका कत्ल कैसे हुआ है और या फिर नेचुरल डेथ हुई है। आप बाद में भी पकड़े जाओगे, इसलिए हमें सच सच बता दो। और लड़की की मम्मी ने सच सच बता दिया कि जब मैं बाथरूम में गई, बच्चा जिंदा था और लड़की बेहोश हो रखी थी और बच्चा रो रहा था। और मैंने जब बच्चे को हाथ में पकड़ा, सामने मेरे पानी था और मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं आया और मैंने पकड़ के बच्चे को पानी में डुबो दिया और बच्चे की डेथ हो गई। और उसके बाद मैंने बच्चे को बैकयार्ड में जाकर दफन कर दिया। पुलिस वाले ने बोला ये तो ठीक है, पर ये बताओ आपके साथ कौन था। पुलिस वालों को ये अच्छी तरह से पता था कि ये अकेली इतना काम नहीं कर सकती, इसके साथ इसके जो फैमिली के और मेंबर थे, इसका हस्बैंड था वो भी साथ में हो सकता है और फैमिली के कुछ और मेंबर भी इसके साथ इस कत्ल में हो सकते हैं। बार बार पूछने के बाद भी लड़की की मम्मी ने यही बताया कि मैं अकेली थी और ये काम सारा मैंने अकेले ही किया। और बार बार पूछने के बाद फिर उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हुए ये बताया कि नहीं, जब मैंने बच्चे को मार दिया था उसके बाद मेरे हस्बैंड आए थे और उन्होंने बच्चे को दफन करने में मेरा साथ दिया था। जो लड़की की मम्मी थी वो ही अमेरिका में सिटीजन थी, उसका जो हस्बैंड था वो भी सिटीजन नहीं था, वो भी अभी तक उसके पास भी पेपर नहीं थे। और उनके घर में रहने वाला उनके मौसी का लड़का था, उसके पास भी पेपर नहीं थे। और जब लड़की के माँ बाप इंडिया से घर में आ रखे थे और एक और रिश्तेदार आ रखा था, वो भी टूरिस्ट वीजे पे थे, इसलिए लड़की की मम्मी सबको बचाने की खातिर अपने सिर पे सारा इल्ज़ाम ले रही थी। उसके बाद ये बात पहुंच गई कोर्ट में और जो लड़की की मम्मी और डैडी को जेल में भेज दिया गया और जो लड़की और उसका भाई था उन दोनों को फोस्टर केयर सेंटर में भेज दिया गया।
7 मार्च 2019 को जो लड़की का बाप था उसको जेल से बेल मिल गई, क्योंकि लड़की की मम्मी ने सारा इल्ज़ाम अपने सिर पे ले लिया था, इसलिए उसके डैड को बेल मिल गई। लेकिन उसके डैड ने घर जाते सार ही आत्महत्या कर ली, क्योंकि कम्युनिटी में सारी बात फैल चुकी थी और बहुत बेइज्जती हो चुकी थी। कोर्ट में जो उसकी मम्मी का वकील था उसने उसको बचाने की बहुत कोशिश की। उसने बोला कि इस औरत को स्ट्रेस डिसऑर्डर है, दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं है, इसलिए इसने ये गलती कर दी। लेकिन जो कोर्ट का जज था उसने एक बात भी नहीं सुनी और उसको 29 साल की सजा सुना दी। इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब वो लड़की फोस्टर केयर सेंटर में एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा मिसकैरेज हो गया, और पुलिस वालों ने सोचा कि फिर से ये लड़की कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। तब लड़की की उम्र 16 ईयर ओल्ड थी, और जब डीएनए टेस्ट किया गया पहले वाले बच्चे का और इस वाले बच्चे का, और उसका बाप सेम था, और उस लड़की को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया गया पूछताछ के लिए कि बताओ कि दोनों बच्चों का बाप कौन था। और उस लड़की ने बताया कि हमारे घर में जो हम मेरी मौसी का लड़का रहता था, दोनों बच्चों का वही बाप है, वही मेरा बॉयफ्रेंड है। इतना सब होने के बाद अरेस्ट किया गया उस लड़के को, जिसका नाम था बख्शिंदर पाल सिंह, जिसकी उम्र थी 23 ईयर ओल्ड, और जे एक चाइल्ड के साथ सेक्स कर रहा था। इसने पहले जब लड़की को प्रेग्नेंट किया था तो उसकी उम्र थी 15 ईयर ओल्ड, और सेकंड टाइम जब इसने फोस्टर केयर सेंटर में उस लड़की को प्रेग्नेंट किया तब उसकी उम्र थी 16 ईयर ओल्ड। और एक दफ़ा फिर ये केस पहुंचा कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद इस लड़के को, जिसका नाम बख्शिंदर पाल सिंह था, उसको बॉन्ड पे बाहर निकाल दिया और उसके पैर में एक लगा दिया जीपीआर सिस्टम। बाहर निकलते सार इस लड़के ने सोचा अब कि मुझे जेल होनी है, मेरा कोई हल नहीं है और मैं भाग जाता हूँ। उसने जीपीआर सिस्टम को काट दिया और भाग गया कनाडा। और कनाडा में ये 2 साल तक 2 नंबर में घूमता रहा और पकड़ा नहीं गया। 2 साल के बाद कनाडा पुलिस ने इसको पकड़ लिया और अमेरिका वालों को बता दिया कि आपका क्रिमिनल हमारे पास है। और 2 साल तक उसके बाद ये लड़का कनाडा की जेल में रहा। उसके बाद 2 साल के बाद अमेरिका ने इस लड़के को कनाडा से कैलिफोर्निया की जेल में ट्रांसफ़र करा लिया। अब इस लड़के का केस कोर्ट में चल रहा है और ये कैलिफोर्निया की जेल में है। इस लड़के को कम से कम 40-50 साल की सजा तो पक्की है। देखो भाई, जो बख्शिंदर सिंह है इसकी कटेगी अब जेल में, और जो लड़की की माँ थी उसकी भी 29 साल की सजा है, जब बाहर आएगी और 70 साल की होगी वो, उसकी भी जेल में कटने वाली है। जो लड़की का बाप था वो मर गया, और जो जो बच्चे अपनी माँ बाप के पास रह रहे थे, वो लड़की और उसका भाई, वो अब फोस्टर केयर सेंटर में अपनी लाइफ को निकालेंगे। अब देखो भाई, एक गलती के कारण सारे परिवार का क्या हाल हो गया। कुछ भी करने से पहले हमको 10 बार जरूर सोचना चाहिए। आपके लिए हम ऐसी वीडियो लेके आते ही रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एज ए थैंक यू।